अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ स्टील सेक्टर का टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो आप लोगों को समझ में आ सकें कि आने वाले दिनों में आपने स्टील सेक्टर के अंदर किन लेवल्स के ऊपर जो है ट्रेडिंग करनी है। तो स्टील सेक्टर के स्क्रिप्ट को बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आज के दिन की आप लोगों के साथ अचीवमेंट्स मैं शेयर करता हूँ। अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की, तो साथ में एक अचीवमेंट हमारी इस यूट्यूब चैनल की भी थी। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाइंग करवाई थी NML के अंदर निशात मिल्स लिमिटेड के अंदर 4 मई को बाइंग थी हमारी 53.92 से लेकर 56 की रेंज के अंदर, और फाइनल टारगेट था इसके अंदर 60 रुपीज़ का। तो आज इसने 61 का हाई लगाया है, तो उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसके अंदर जो फाइनल टारगेट है वो अचीव हो गया है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी GATM के अंदर। तो इसके अंदर कल मैंने बाई कॉल दी थी आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी और साथ में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, तो जिसमें बाइंग थी हमारी 20 से लेकर 21.03 की रेंज के अंदर, और जो फर्स्ट टारगेट था वो 21.45 का था। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाई सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर किसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है ये इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एक्टिव मेंबर के लिहाज से सबसे बड़ा ग्रुप है। तो अगर आप भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिमिटेड टाइम के लिए इसके चार्जेस भी जो है मैंने बिल्कुल मिनिमम से रखे हुए हैं, जो कि वन टाइम आपको 6000 जो है वो पे करना होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं और उनको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्क्रिप्ट था मुगल आयरन एंड स्टील लिमिटेड। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसने जी आपने इसका एक चैनल फॉर्मेशन बन रही है जिसका इसने ब्रेकडाउन किया हुआ है। तो आपने इसको जो है वॉच लिस्ट में रखना है। अगर ये आने वाले दिनों में 52.5 का लेवल जो है ऊपर ब्रेक करने में फेल हो जाता है तो फिर जो इसके डाउन साइड के ऊपर जो टारगेट एक्सपोज है वो 45.71 का फर्स्ट टारगेट है, और सेकंड टारगेट जो है वो 41 रुपीज़ का है, और अल्टीमेट जो है 37 तक के इसके लेवल जो है एक्सपोज है डाउन साइड के ऊपर। और इन केस अगर ये 52.5 का लेवल जो है ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता है और इस चैनल के अंदर आ जाता है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग जो कंसिडर कर सकते हैं फिर, क्योंकि इसकी जो लेवल्स हैं वो 60 से लेकर 61 तक इसकी प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जो है वो आ सकती है, और आपको एक अच्छा खासा जो है इसके अंदर गेन मिल सकता है। मुगल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास ISL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो उसके अंदर भी सेम उसी तरह की फॉर्मेशन बन रही है। एक चैनल फॉर्मेशन बनी हुई है जिसका इसने ब्रेकडाउन किया हुआ है इन लेवल्स के ऊपर। तो इसका जो है आपने आने वाले दिनों में जो लेवल है वो 44.5 का रखना है ज़हन के अंदर। अगर इसको ब्रेक करके ये इस चैनल के अंदर दाखिल होता है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद जो प्राइस ऊपर या इसके चैनल की जो रेजिस्टेंस लाइन है जो कि 51 के राउंड अबाउट बनती है यहाँ तक जा सकती है, और इन केस ये अगर फेल कर जाता है 44.45 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करने में ये अगर फेल हो जाता है तो फिर इसके जो डाउन साइड के ऊपर टारगेट एक्सपोज है, फर्स्ट टारगेट 41 रुपीज़ का है, सेकंड टारगेट 39.5 के राउंड अबाउट है, और जो फाइनल टारगेट इसका डाउन साइड के ऊपर एक्सपोज है इसकी ये रिसेंटली सपोर्ट है जो कि 37 के राउंड अबाउट बनती है। तो ये जो लेवल्स आपको बताए हैं उन लेवल्स को अगर ये ब्रेक करे तो फिर आप उस रिस्पेक्टिव डायरेक्शन के अंदर जो इसके अंदर अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। ISL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास इत्तफाक को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें इत्तफाक आयरन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को, तो अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। वॉच लिस्ट के अंदर आप इसको रख सकते हैं। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करें जो कि 5.35 का लेवल बनता है। तो अगर आने वाले दिनों में ये इसके लेवल 5.45 का लेवल आपने जेन में रखना है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है वॉल्यूम्स के साथ तो फिर आप इसके अंदर बाइंग प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं जितनी देर तक ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर जो है वो रहता है। तो ब्रेकआउट के बाद बाइंग मैं क्यों करवाता हूँ, उसका फ़ायदा ये होता है, एक तो आपका जो अमाउंट है वो ज़्यादा देर के लिए स्टक नहीं होता, और जब ब्रेकआउट एक प्राइस कर लेती है तो ब्रेकआउट उसी वक्त होता है जब कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से बाइंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, या फिर वो एक बड़ी बाइंग का जो वो प्लान कर रहे होते हैं। तो उस वक्त फ़ायदा ये होता है कि आपका जो अमाउंट है वो ज़्यादा देर के लिए स्टक नहीं होता, तो एक रिस्क भी कम हो जाता है, और दूसरा जो है बड़े ईजीली छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर ही जो टारगेट वो इजीली अचीव हो जाते हैं। तो इत्तेफाक के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है INIL।
तो INIL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये इसने अपना ट्रेंड जो है डाउन साइड से अप में कन्वर्ट किया था। तो ये एक ट्राइंगल फार्मेशन थी जिसका इसने ब्रेकआउट भी किया था 69 रुपीज़ के ऊपर। तो उसके बाद ये इसने ट्राइंगल फार्मेशन के टारगेट भी अचीव कर लिए थे। तो अभी अगर हम देखें तो ये दोबारा से कंसोलिडेट कर रहा है। तो सपोर्ट इसके पास 69 रुपीज़ की है, तो इसको आपने वॉच लिस्ट में रखना है। अगर ये 69 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर ये दोबारा से आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर अभी जो इसकी लेवल्स हैं 69 से ये 71 की रेंज, अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर कोई बाइंग की इंडिकेशन मिलती है तो फिर आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा जो है गेन आने वाले दिनों में इसके अंदर जो है मिल सकता है। INIL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास आगा स्टील। आगा को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो क्रूशियल लेवल्स के ऊपर खड़ा है। सपोर्ट है इसके पास 10 रुपये और 63 पैसे की, और अगर ये इसको सस्टेन करता है और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको इसके अंदर इंडिकेशन मिलती है बाइंग की, तो बाइंग की इंडिकेशन मिलेगी इसके अंदर अगर ये 10 रुपये और 85 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है। तो अभी करंटली 10 रुपये 73 पैसे के ऊपर है। तो अगर ये 10 रुपये और 85 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आपको इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए जो है एक बाइंग प्लान कर सकते हैं और टारगेट 11 रुपये 40 पैसे का जो आप इसके अंदर रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये नीचे सपोर्ट जो 10 रुपये और 63 पैसे की इसके पास बन रही है 10 रुपये 60 पैसे की, तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर आपने इसको हरगिज़ बाय नहीं करना, क्योंकि उसके बाद ये जो अपना डाउन ट्रेंड इसी को कंटिन्यू करेगा और इसकी प्राइसेज जो है फर्दर नीचे जो गिर सकती हैं। आगा स्टील के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है ASL। तो ASL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो अगर आप हायर रेट्स के ऊपर स्टॉक के हैं तो अगर फ्यूचर में इसकी प्राइस 6 रुपये और 30 पैसे के राउंड अबाउट आए तो फिर आप इसमें से अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं। और इन केस अगर ये आपके पास पड़ा ही हुआ है तो आपने ये 6 रुपये 30 पैसे का अगर आपने वेट करना है तो ये है कि डेफिनेटली डाउन साइड के ऊपर भी कोई स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। ये ना हो कि आप इसको लेके बैठे रहें कि 6 रुपये 30 पैसे के ऊपर इसकी प्राइस आएगी तो इसमें से एग्जिट करूँगा, और नीचे कोई स्टॉप लॉस ना रखें तो ये इसको टेस्ट किए बगैर ही ये फर्दर जो है अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखे और आपको जो है लॉसेस जो है बड़े फेस करना पड़े। तो इसलिए डाउन साइड के ऊपर एक स्टॉप लॉस रखें और 6 रुपये 30 पैसे के राउंड अबाउट कर जो है आप वेट कर सकते हैं। अगर आप हाई रेट्स के ऊपर इसमें स्टॉक हैं तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें अपना एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। बाकी ट्रेंड इसका डाउन है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ की इसके अंदर स्ट्रेटजी होगी, बाइंग ऑन डिप हम जो है इसमें नहीं करेंगे। ASL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है ASTL अमरेली स्टील। अमरेली स्टील को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये काफ़ी अर्सा जो है कंसोलिडेट कर रहा है, ये 17 रुपये से लेकर 19 रुपये और 70 पैसे की रेंज के अंदर। तो अभी अगर हम करंटली इसको देखें तो करंटली प्राइसेस की 17 रुपये और 30 पैसे के ऊपर आ गई है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको देखें तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो इसके अंदर जो हमारी स्ट्रेटजी है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के ट्रेडर हैं तो अगर जैसी प्राइसेस की 17 रुपये के करीब आती है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको चार्ट्स के ऊपर एनालाइज करते रहें। अगर आपको इसके अंदर बाइंग की इंडिकेशन मिले तो फिर आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि ये दोबारा 19.5 रुपये की तरफ आए, क्योंकि ये प्रीवियसली भी 3 दफ़ा जो है 19.5 रुपये की तरफ जो है वो आ चुका है। तो इसलिए इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि ये दोबारा अप साइड के ऊपर आए और आपको शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के अंदर ये एक अच्छा खासा जो है वो गेन दे सकता है। और इन केस ये 17 रुपये की सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो फिर आपने इसमें सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाना है, फिर आपने इसके अंदर बाइंग नहीं करनी, या अपना डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यू करेगा और प्राइसेस की फर्दर जो है वो नीचे काफ़ी ज़्यादा गिर सकती हैं। ASTL के बाद जो है नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास CSAP क्रिसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। तो इसको अगर हम देखें तो इसने एक ट्रायंगल फार्मेशन बनाई हुई है जिसका इसने ब्रेकडाउन किया था। ब्रेकडाउन लेवल्स के 28 रुपये के लगभग थे। तो इसके डाउन साइड के ऊपर 2 टारगेट एक्सपोज हैं। फर्स्ट टारगेट 24 रुपये और 60 पैसे का, और जो फाइनल टारगेट है इसका डाउन साइड के ऊपर एक्सपोज वो 21.5 रुपये का है। तो यहाँ तक इसकी प्राइसेस आने वाले दिनों में नीचे जा सकती हैं। तो लास्टली हम जो है NML का जो ट्रेड सेटअप डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हमारे आज के दिन की अचीवमेंट थी। तो NML के अंदर हमारी 4 मई को बाइंग थी प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग थी हमारी ये 53.92 से लेकर 56 की रेंज के अंदर, और टारगेट 60 रुपीज़ का था। अभी चार्ट्स के ऊपर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने क्यों बाइंग की थी और फर्दर हमारा इसके अंदर ट्रेड सेटअप क्या होगा। तो अगर हम इसको चार्ट्स के ऊपर देखें तो यहाँ के ऊपर इसने जो है ट्रिपल बॉटम फार्मेशन बनाई थी, यानी फर्स्ट बॉटम इसकी यहाँ थी, ऊपर ये इसकी नेक लाइन थी 54.68 के राउंड अबाउट। फिर जो है सपोर्ट इसकी जो है 49 रुपीज़ के ऊपर ये आके इसने जो सेकंड बॉटम बनाया था, फिर ऊपर गई है नेक लाइन के ऊपर 54.6 के राउंड अबाउट ही। फिर थर्ड टाइम आके इसने जो यहाँ के ऊपर आके
थर्ड जो है इसने यहाँ के ऊपर आके ट्रिपल बॉटम बनाई थी, जो कि 49.5 के लगभग बनता है लेवल। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर इसने जब ब्रेकआउट कर लिया था, ये जब ब्रेकआउट करके ऊपर गया और ये नीचे आया, यहाँ पे ये आपने ब्रेकआउट लेवल के राउंड बोर्ड या कंसोलिडेट करने लग गया। तो जब दोबारा से इसने इसी लेवल को ब्रेक करके ये ऊपर गया, तो फिर इसको मैंने वॉच लिस्ट में रखा हुआ था कि जैसे ये दोबारा रीटेस्ट करेगा 54.6 का लेवल, तो उसी के राउंड बोर्ड हम इसके अंदर बाइंग करेंगे। तो जैसे ही प्राइसेज ये नीचे आई हैं इस रेंज के अंदर, तो इस बिल्कुल ये बॉटम के ऊपर जो अभी रिसेंटली जो रैली बनी है, बिल्कुल बॉटम के ऊपर हमारी इसके अंदर जो बाइंग थी। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा टारगेट जो फाइनल था वो इसके अंदर 60 रुपीज़ का था। तो आज के दिन जो इसने हाई लगाया है वो 61 रुपीज़ का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसके अंदर फाइनल टारगेट था 60 रुपीज़ का वो अचीव हो चुका है। बाकी जो इसको फर्दर होल्ड रखना चाहते हैं तो आज के दिन की जो क्लोजिंग है इसकी, जो कि 60.85 की बनती है, तो यही आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से निकल सकते हैं। बाकी जो है अगर ये इसको सस्टेन कर जाता है तो फिर आप इसको इसी तरह ट्रेल करेंगे, यानी जो है 60.85 का आपके पास स्टॉप लॉस होगा। फिर अगर प्राइस इसकी 62 के ऊपर जाती है नेक्स्ट डे, यानी कल आने वाले दिन के अंदर, तो फिर ये आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई हो जाएगा। फिर 60.85 का स्टॉप लॉस आप ख़त्म करके इसके जो ऊपर हायर क्लोजिंग आएगी वो आप इसके अंदर स्टॉप लॉस रख के इसको जो है जितनी देर तक इसकी प्राइस प्रीवियस डे से ऊपर क्लोजिंग देती रहेगी उतनी देर तक आप इसको होल्ड रख सकते हैं। और जैसे ही ये आपने प्रीवियस जो अपना गुजरा हुआ दिन है उससे नीचे अगर ये क्लोजिंग दे तो फिर आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं। और बाकी ऑलरेडी इसमें टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो अगर आप किसी और सेक्रेट में स्विच करना चाहें तो आपने प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर करके तो न्यू जो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केटिंग में मिले तो आप उसके अंदर भी जो है शिफ्ट कर सकते हैं। तो होपफुली लेवल्स जो आप लोगों को जो स्टील सेक्टर के मैंने बताए हैं सारे समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो में बैक जाके लेवल्स जो है सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप लोग खुद टेक्निकल्स नहीं जानते तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं जैसे ही टेक्निकल्स के ऊपर कोई कन्फर्मेशन मिले, जैसा कि इस NML के अंदर मिली थी, तो टाइमली मैं बाई सेल के जो सिग्नल वो शेयर कर देता हूँ। तो जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीमियम ग्रुप की जो डिटेल ले सकते हैं। तो होपफुली वीडियो जो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो काइंडली उसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आज के लिए दोस्तों इतने, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।